आप दोनों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है, हमारे बाबा साहब के बारे में बात करना, उन्हें ढूंढना बंद कीजिए। ठीक है, लेकिन एक शर्त पे। आज के बाद तुम कभी ये नहीं बोलोगे कि तुम्हारे पापा नहीं है, क्योंकि आज से मैं हूं तुम्हारा पापा। हमेशा खड़ा रहूंगा तुम्हारे साथ। तुम्हें कभी कभी किसी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ूंगा। खुद को कभी अकेला नहीं समझोगे तुम हंस। मैं हूं। बोलो डन, डील। वो अब मैं चलती हूँ। वो सवेरे हो गई है ना, तो कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। तैयारियां करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, आपको होश आ गया। आपको पता है मैं कितना डर गई थी। मैंने भगवान से कितनी प्रार्थना की, कितनी मिन्नतें की, और देखिए उन्होंने मेरी सुन ली। अब मैं आपके लिए घुटनों पर चल के पहाड़ी वाले मंदिर जाऊंगी। 1000 गरीबों को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी और आपके लिए 11 दिन का निर्जला व्रत भी रखूंगी। बस आप ठीक रहिए बाबा। ठीक हो जाता है। ठीक हो। रो मत। What the hell, नानी? प्लान तो सिर्फ पापा का एक्सीडेंट करवाने का था ना, और आपने वेद की जान जा सकती थी। अनिका, मुझे कैसे पता होगा कि चंद्रकांत के साथ उस गाड़ी में वेद भी होगा? और वैसे तुम चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, वेद को चोट तो नहीं आई ना? चोट तो क्या, एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं अपने वेद पर। ये सब कुछ मैं उसे पाने के लिए कर रही हूँ नानी, और आपने नानी हमसे एक काम ढंग से नहीं होता है। आप बूढ़ी हो चुकी, यू शुड जस्ट रिटायर एट दिस पॉइंट। वेद सिर्फ मेरा प्यार नहीं, जुनून है। उसकी छोटी सी चोट पर मैं दुनिया तबाह कर सकती हूँ, और आपने उसका एक्सीडेंट करवा दिया नानी। आप जाइए यहाँ से, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। जस्ट लीव। अनिका, आई सेड लीव। जो करना है मैं खुद कर लूंगी, आपकी कोई जरूरत नहीं है मुझे। कब पीछा छोड़ोगे मेरे बेटे का? डिवोर्स होने के बाद भी अपने इशारों पे नचा रही हो उसे। भगवान के लिए मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। अरे अगर तुम्हारी किस्मत में तुम्हारे बाबा का प्यार नहीं है, तो कम से कम मुझसे तो मेरे बाबा मत छीनो ना। क्या कर रही है तारा जी? आप क्या कर रही है? चलो ड्राइवर। क्या हो गया बस? रोहित, रोहित अभी क्या कर रहे हो? रोहित प्लीज रुक जाइए ना।
मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज रुक जाइए, मत कीजिए ना प्लीज रोहित। देखो देखो क्या हो रहा है तुम्हारी वजह से। रोहित और पूजा का रिश्ता टूट रहा है। हाउ कैन यू बी सो मीन, सो सेल्फिश? तुमने पूजा का इस्तेमाल किया डिवोर्स पेपर्स छिपाने के लिए, अपना रिश्ता बचाने के लिए तुमने पूजा और रोहित का रिश्ता दांव पे लगा दिया। भाई साहब इसमें भाभी साहब की कोई गलती ना है, वो तो बस वेद से और हमारा रिश्ता बचाने की। आप हमारी बात सुनिए, आप उन्हें सजा मत दीजिए। चुप सरू, हमारे फैमिली मैटर में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पहले बहुत डैमेज कर चुकी हो। इनफ सरू, सीरियसली इनफ। अपने फायदे के लिए और कितने रिश्तों के साथ खिलवाड़ करोगी? उधर चंद्रकांत जी अपनी बेटी की आने की खुशी मनाने के बजाय वो तुम्हारे पापा को ढूंढने निकल गए, और यहाँ ये पूजा अपनी शादी दांव पे लगा के वो तुम्हारी शादी बचाने चल पड़ी है। पहली बार हिम्मत की है इसने मेरे खिलाफ जाने की। लो, हो गया तुम्हारा बैग पैक, निकलो अब घर से बाहर। भाई साहब चलो। आप भाभी साहब के साथ ऐसा मत कीजिए, मैं आपको वचन देती हूँ आगे से ऐसा कभी भी ना होगा। हमारे और वेद साहब के रिश्ते के बीच में ना आएगी, हमारे लिए कुछ भी ना करेगी। सच में अब ऐसा मत कीजिए भाभी साहब। सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें? निकलो। प्लीज ऐसे नहीं मानोगे तुम। प्लीज भाई साहब ऐसा मत कीजिए, उनकी कोई गलती ना है। भाई साहब हमारी बात तो सुनिए। भाई हट जाओ। साहब रोहित प्लीज, भाई चलो, साहब, चलो, चलो। भाई साहब, चलो। भाई साहब। बस आखिरी मौका, बस एक बार, मैं सच बता रही हूँ, इनकी कोई भी गलती ना है। आप मान लीजिए, बस एक आखिरी मौका। ठीक है, लास्ट वार्निंग, लेकिन आज के बाद तुम पूजा से कभी नहीं मिलोगे, और अगर मिली तो वो पूजा का इस घर में आखिरी दिन होगा। धन्यवाद। रोहित हमारी बात तो सुनिए। मेरे घर में आग लगाना बंद करो सरू, एंड फॉर गॉड्स सेक हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ। अपने स्वार्थ के लिए और कितनी जिंदगियां बर्बाद करोगे। हमारा वादा है आपसे, फिर कभी इस घर की चौखट पर हमारे कदम ना पड़ेंगे। इस घर के किसी भी सदस्य के साथ हमारा कोई भी रिश्ता, कोई भी वास्ता ना होगा। इस परिवार को तो मैंने अपना परिवार मान लिया, तो इसके प्यार और परवाह करना तो मैं कभी भी ना छोड़ सकूं। लेकिन मैं ये वचन देती हूँ कि मैं आप सबके लिए एक अजनबी बन जाऊंगी।